नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे रफ डायमंड है उसमें छन्नी का यूज़ क्या होता है। छन्नी यानी कि यहाँ पे आप सीव देख रहे हैं, उसका यूज़ क्यों होता है। अभी देखिए, फिलहाल मेरे पास रफ डायमंड स्टोन है। उसकी जो साइज़ है, साइज़ तो हम नहीं कह सकेंगे, लेकिन जो वो डायमंड है उसमें जो छोटे वाले डायमंड जो 4 mm से छोटे वाले डायमंड होंगे वो सारे के सारे सीव के नीचे चले जाएंगे। अभी देखिए कि इसमें कुछ डायमंड स्टोन ऐसे होते हैं कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसका हमें जो कॉस्टिंग लगता है ना, उसमें हमें प्रॉफिट मिलता है। लेकिन कुछ डायमंड स्टोन ऐसे आते हैं कि बिलो 4 या फिर -4 के आप डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपको कॉस्टिंग बहुत ह्यूज चला जाएगा और उसकी जो प्राइस वैल्यूएशन है वो आपको नहीं मिलेगी। तो उस हिसाब से डायमंड है उसमें सीविंग या फिर ये सीव है उसका यूज होता है। अभी देखिए यहाँ पे कैसे यूज होता है। डायमंड स्टोन इसमें रखते हैं, उसके बाद जो छोटे वाले डायमंड्स है वो यहाँ पे आपको राउंड सर्कल दिखाई दे रहा होगा कि उसके भीतर से चले जाएंगे और उसको हम साइड में निकाल लेंगे। और जो अबो डायमंड्स रहेंगे उसकी साइज बढ़िया रहेगी। वो डायमंड मैन्युफैक्चरिंग हो गए तो बढ़िया वेट वाला हमें डायमंड मिलेगा। तो उस हिसाब से हम उस डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे पास जाड़े वाले डायमंड या फिर स्मॉल साइज के भी डायमंड अवेलेबल है। तो उसमें ही ऐसी ही प्रोसेस करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। जितने भी छोटे डायमंड है वो सारे के सारे डायमंड्स हम निकाल लेंगे और सीव के ऊपर के जो अपर सरफेस के जो ज़्यादा अच्छे वाले डायमंड, बड़े वाले डायमंड, साइज वाले डायमंड हमको मिलेंगे उसका हम मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे। तो बस सीव का यही यूज़ होता है। आपने सुना होगा कि 5-3 के डायमंड्स हमारे पास होंगे। अभी 5-3 की रफ भी आपको मार्केट में मिल जाएंगी। 5-3 यानी कि क्या आती है, अभी देखिए कि ये जो आप सेव देखते हैं उसने वो मेजरमेंट है वो रखा हुआ है। अभी ये मेजरमेंट में क्या आता है, 5-3 के साइज के डायमंड आते हैं, वो छोटे वाले डायमंड आते हैं। उसके बाद 7-9 के आते हैं, 9-11 आते हैं डायमंड, 11+ डायमंड्स आते हैं, 14 साइज के भी डायमंड आते हैं। तो जैसे सीव की साइज बढ़ेगी वैसे डायमंड स्टोन है वो बड़ा होता जाएगा। तो बस ये बेसिक स्टेप है। आप कोई भी सीव का यूज करके डायमंड है वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि भैया -3 जो सीव हम है, हमारे पास 3 mm की सीव है, उससे छोटा वाला जो जितना भी डायमंड हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको उसमें से हमें कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो वैसे डायमंड है ना वो सारे के सारे हमें निकाल लेने हैं। और जो अपर साइज जो बढ़िया वाले 3+ साइज या 4+ साइज के डायमंड जो हमें मिलते हैं उसका हम मैन्युफैक्चरिंग कर डालते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम सारे के सारे डायमंड स्टोन वो निकाल रहे हैं और जो छोटे वाले डायमंड है उसको हम साइड में रखते हुए यहाँ पे हमने जो बड़े वाले डायमंड्स है, अभी ये क्राफ्ट है, डायरेक्टली हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो वैसे जितने भी हमारे पास होंगे डायमंड्स वैसे छोटे वाले उसमें उसको हम निकाल लेंगे और जो बड़े वाले डायमंड्स है उसका हम मैन्युफैक्चरिंग कर डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सारे के सारे जो डायमंड्स है उसमें से कुछ छोटे वाले डायमंड्स है उसको निकालना है और छोटे वाले डायमंड है उसको हम डायरेक्टली बाजार में सेलिंग कर देते हैं। उसका कुछ आपको प्राइस लिस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन अगर वाइट क्लैरिटी के और अच्छे वाले डायमंड रहेंगे तो ऑब्वियसली उसका आप सिंगल मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगे। अगर आपको डबल का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उस हिसाब से आपको ये साइज़ है वो भाई कॉस्टिंग में नहीं बिठेगी। तो उस हिसाब से जो डायमंड छोटे वाले हैं उसको हमें निकालना पड़ेगा और जो बड़े वाले डायमंड है उसका हम मैन्युफैक्चरिंग करके डायरेक्टली बाजार में सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डायमंड स्टोन्स है वो 9+ साइज के डायमंड स्टोन्स है। इसमें भी कुछ छोटे वाले डायमंड्स है जी, -6 साइज के भी डायमंड है वो हमने साइड में निकाल दिए है। -6 साइज नहीं कह सकते लेकिन -6 सेविंग साइज आप बोल सकते हैं। तो वैसे डायमंड्स है उसमें हमने ऐसा भैया 2-3 डिपार्टमेंट कर दिया है क्योंकि आपको साइज एक परफेक्टली साइज वाला डायमंड मिल सकेगा और उसमें आप अपनी प्रोसेस आउट कर सकेंगे। तो ये एक बढ़िया तरीका है। कोई भी डायमंड आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या उसका असॉर्टमेंट कर रहे हैं तो सेविंग का यूज़ कीजिए। सेविंग का यूज़ करने से क्या होगा कि आपके पास जो भी डायमंड्स हैं उसमें से आपको भैया थोड़ा सा ऐसा तो मालूम होगा कि इसमें एक साइज वाला डायमंड मुझे
मैन्युफैक्चरिंग करना मिले या फिर उसका असॉर्टमेंट करना मिले तो बढ़िया रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए आप असॉर्टमेंट करते हैं, कुछ डायमंड स्टोन बड़े आते हैं, कुछ डायमंड स्टोन छोटे आते हैं, तो आपको ही मज़ा नहीं आएगी। तो उस हिसाब से भी लोग काफ़ी ये सारे का सारा जो प्रोसेस है वो कर लेते हैं और सीविंग का यूज़ करके कुछ अच्छे डायमंड स्टोन्स है, जो बड़े वाले डायमंड स्टोन है वो भी अलग निकाल लेते हैं। तो ये बेसिक प्रोसेस है। कोई भी डायमंड्स है उसमें अगर आपको सेविंग का यूज़ करना है तो आप सेविंग का यूज़ कर सकते हैं, सेव का यूज़ कर सकते हैं। और सेव के यूज़ से आप कोई बड़े वाले डायमंड है उसको निकाल सकेंगे, उससे छोटे वाले डायमंड्स है उसको निकाल सकेंगे, उससे भी छोटे वाले डायमंड्स निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं।